वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करी है तो मैं आपको इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में बेसिकली हम बताने क्या वाले हैं। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप की नीड होती होगी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके कॉलेज में कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप होती है जो चलती है, चाहे इवन आप कॉलेज में आपकी चलती हो या फिर ना चलती हो। आपको वो कौन से ऐसे स्कॉलरशिप होंगे जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो, जिस स्कॉलरशिप को आप अवेल कर सकते हो। क्योंकि यार होता कुछ ऐसा है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अपने फैमिली बैकग्राउंड से वो डिपेंड रहते हैं और वो सोचते हैं यार कुछ ऐसा हो जाता कि यहाँ पे कुछ हम मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता बाई द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, बाई द हेल्प ऑफ एनजीओ, बाई द हेल्प ऑफ फाउंडेशन या बाई द हेल्प ऑफ किसी एग्जाम को अगर देना पड़े और एग्जाम देके अगर भी पॉसिबल बनता है तो भी वो यहाँ पे अपने आप को ऐसा मेच्योर समझते हैं कि वो चीज़ें अगर हम करें और मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए तो बहुत बेनिफिट है। तो यार इस वीडियो के अंदर चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर लॉ के स्टूडेंट हो या फिर आप जनरल साइंस कर रहे हो, क्लास 1 से लेके क्लास 12 के स्टूडेंट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, मैट्रिक हो, आईटीआई हो, प्रोफेशनल कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी स्टूडेंट, आई डोंट नो कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप किस ब्रांच के स्टूडेंट है, किस प्रोफेशन में है, कौन से कोर्स आपने इनरोल किया है, किस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड मैं और भी स्कॉलरशिप की डिटेल स्टडी करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। तो अभी हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हो पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि वेलकम टू यहाँ पे सॉर्टेक साइंस, जो कि हमारा एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा एक बहुत कुछ है। ये यहाँ पे देख सकते हैं सॉर्टिक साइंस, यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल जाके आप पहले सब्सक्राइब कर दो नीचे लाल बटन पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम स्कॉलरशिप, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, अब चलते हैं हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और पहली चीज यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले एजेंडा बताता हूँ इसमें कि इस स्कॉलरशिप को, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, स्कॉलरशिप फॉर इंटर्नशिप। जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट पता है कि इंटर्नशिप करके भी पैसे यहाँ पे कमाते हैं और उससे अपनी पॉकेट मनी निकालते हैं, उसकी भी बात करेंगे इंटर्नशिप। और ये इंटर्नशिप आपके वर्क एक्सपीरियंस के लिए, आपके जॉब के लिए बहुत जरूरी होता है। टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, सारी चीज़ों का यहाँ पे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ ही कुछ यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप होती है, जैसे कि हमारे सेंट्रल होते हैं, स्टेट होते हैं, इसके साथ ही यूजीसी होती है, गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इवन आप किसी भी ब्रांच के होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिखाते चलूँ, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इसका ओवरव्यू मैं दिखाते चलूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात करूं, यहाँ पे एनएसपी अगर लिखता हूं, ठीक है, पहले वाले लिंक पे अगर मैं क्लिक करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे आने के बाद से तीन प्रकार के यहाँ पे आपको चीजें दिखने को मिलेंगी। पहला आपका सेंट्रल स्कीम, दूसरा आपका यूजीसी एसीटी स्कीम, तीसरा आपका स्टेट स्कीम। ओके, अब जो सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल स्कीम में आप देख सकते हो कि अलॉट ऑफ यहाँ पे आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अंतर्गत यहाँ पे 4 स्कीमें पड़ी हुई है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे 3 स्कीम पड़ी हुई है, किसी में 30,000, किसी में 40,000, किसी में 50,000, किसी में 10,000, किसी में 12,000। इस तरीके के स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, सभी के लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट अलग है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। ये तो हमारी पहली एक थी जो पूरे भारत में चलती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है इसको, और यहाँ से सिर्फ सेंट्रल को ही नहीं, स्टेट की भी, स्टेट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे स्कॉलरशिप है। जैसे कि अगर इस सेक्शन की हम बात करें, स्टेट पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि ये आसाम है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ ईस्ट हो या फिर किसी भी हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के भी, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो, उत्तराखंड, ये बहुत सारी स्टेट है। और आने वाले टाइम में इसमें हमेशा अपडेट होती रहती है, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप बढ़ती रहती है। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम आपको एक स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर चंडीगढ़ पे क्लिक करोगे तो इसके नीचे देख सकते हो कितने सारे स्कॉलरशिप है। इसके साथ ही अगर मान लो सिक्किम पे क्लिक करते हो तो सिक्किम के अंतर्गत जितने भी सिक्किम के स्टूडेंट है, कितने सारे यहाँ पे स्कॉलरशिप है। अब इसके बारे में कैसे आप सारी चीजें जानेंगे कि कौन स्कीम कौन अप्लाई करेगा, यही सबसे मेजर यहाँ पे चीजें हैं, वो चीजें हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको हम बंद कर देते हैं और हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। हम अपने पॉइंट पे ये थे बेसिकली कि हमारा जो ये एजेंडा क्या रहेगा इस वीडियो के अंदर। तो यार अगर इस वीडियो को लंबी लगे तो प्लीज आप बाद में भी वॉच कर सकते हैं, बट कंप्लीट वॉच करिएगा जब भी देखिएगा तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद से बेसिकली हम इस क्या चीजें यहाँ पे बताने वाले हैं, अदर स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाले हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कॉलरशिप होती है, बड़ी फॉर स्टडी स्कॉलरशिप होती है, राइट। अब इसके बाद से हम एक समरी बताएंगे, फिर आपको जो भी क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप करोगे, एंड मैं आपसे बताता हूं कि जो भी कमेंट आप इस वीडियो के अंदर करोगे डेफिनेटली मैं रिप्लाई देता हूं और देता रहूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
पहली चीज आती है कि यार पहला क्वेश्चन यही आता है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं वो स्कॉलरशिप या इंटर्नशिप में फेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ वो फेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चलो हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, या फिर अगर फ्रेंड फील करता, फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया, या फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर यूट्यूब वीडियो के थ्रू उन्होंने देख लिया कि ये स्कॉलरशिप होता है, इसमें अप्लाई कर दो। ओके, जैसे ही वो ये सारी इंफॉर्मेशन पाते हैं इसमें अप्लाई करने की सोचते हैं, बट वहां पे क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज। यहाँ पे आप देख सकते हो लैक ऑफ नॉलेज, मतलब लैक ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज की एक थोड़ी सी कमी होती है, राइट। और जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप पहली बात आप बता दें कि फेल हो जाती है, ठीक है। दूसरा लैक ऑफ यहाँ पे गाइडेंस, किसी चीज की गाइडेंस नहीं होती है, किस गाइडेंस से वो अपना स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करे। और वो आप बेसिकली आप सोशल मीडिया की सहारा लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे मेजर पॉइंट होते हैं जो आप स्टार्टिंग में तो गलत कर देते हो, आपका फॉर्म आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब फाइनल स्टेज पे जाता है उससे बीच में ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये चीजें हमको यहाँ पे नहीं करनी है। इसके साथ ही माइनर मिस्टेक और मेजर मिस्टेक दोनों है, वो किसके द्वारा, साइबर कैफे द्वारा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होता है कि चलो यार इससे मुझे इसके बारे में नहीं पता है, चलो साइबर कैफे वाले को दे देते हैं। साइबर कैफे एक फॉर्म को 200, 250, 500 रुपए लेते हैं, आपके फॉर्म को फिल कर देंगे, बट उसमें इतने सारे मेजर मिस्टेक होंगे कि आपको पता नहीं रहेगा कि कितने प्रकार के वो मेजर मिस्टेक होंगे, ठीक है। और वो मेजर मिस्टेक वो कब आपको यहाँ पे श्योर होगा, जब आपको पेमेंट आने वाली रहेगी तब, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, यहाँ पे अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, तो अब जो मैं बात करने वाला हूँ, जो स्कॉलरशिप बेसिकली आपकी आती है किस तरीके से आती है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप ओवरव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। पहली चीज आती है हमारा जेंडर के बेसिस पे। तो जेंडर आपको पता ही है, एक मेल एक फीमेल, मोस्ट प्रोबेबल। तो एक मेल के बेसिस पे और यहाँ पे एक फीमेल के बेसिस पे, ठीक है। ये दो प्रकार के स्कॉलरशिप, मतलब जितने भी हमारे बॉयज कैंडिडेट है उनके लिए स्कॉलरशिप अलग होती है और फीमेल के लिए स्कॉलरशिप अलग होती है। ओके, अब यहाँ पे कोटा के बेसिस पे, जैसे कि मान लीजिए किसी को SC ST है, किसी को OBC है, कोई जर्नल है, कोई यहाँ पे और भी और अदर कास्ट वाले स्टूडेंट को यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल्स में बताएंगे। इसके साथ ही कैटेगरी के बेसिस पे, सपोज डेट कोई यहाँ पे जर्नल है, या फिर कोई आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी में है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बताएंगे कि कौन से स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कौन कौन से स्कॉलरशिप यहाँ पे फील कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको ये पता नहीं रहता है, वो कहते हैं कि यहाँ पे इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, या फिर इनको स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलती है, या फिर आप कहते हो जिनको यहाँ पे सरकारी नौकरी है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। वो सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे और सबके लिए स्कॉलरशिप है, ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसके लिए नहीं है, बट ये है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, पता है ना। एक छोटी सी यहाँ पे बताता हूँ कि इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन इज द की ऑफ किंग, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ है और इन्फॉर्मेशन का ही यहाँ पे सारा खेल है। तो आपको कहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपको पता है वही चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, चलते हैं। तो अब आ जाता है बेसिकली यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, कितने प्रकार के ये स्कॉलरशिप है, ओके, राइट। अब जैसे कि मैंने बताया स्टेट स्कीम में, जैसे कि आप अपने कॉलेज में पहुंच गए, आपका एडमिशन हो गया, आई डोंट नो कि आप किस ब्रांच से हैं, उससे मतलब नहीं है, बट आप अपने कॉलेज में पहुंच गए, वहां पे सबसे पहले आपको किस तरीके से आपको स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना चाहिए किसी भी कॉलेज में, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या फिर अदर ब्रांच के हो, ओके। अब यहाँ पे कॉलेज में पहुंचने के बाद से आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो पहली बात सपोज डेट आप अगर यूपी के स्टूडेंट हो, सपोज डेट आप यूपी के स्टूडेंट हो और आपका जो कॉलेज मिला है यूपी स्टेट में ही मिला है, ठीक है। अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो और आपका कॉलेज यूपी में ही मिला है, राइट, तो ये पहला पॉइंट हो गया। या फिर आप क्या कह सकते हो, अगर मान लो आप आसाम के स्टूडेंट हो, आसाम या कोई भी स्टेट, और आपका जो कॉलेज मिला है वो सपोज डेट यूपी में मिला है या फिर दिल्ली में मिला है, ठीक है। तो ये देखो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हुआ, आउट ऑफ स्टेट हुआ कि नहीं, मतलब आप आसाम के हो, यूपी में कॉलेज मिला है, दिल्ली में, तो यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पे अलग हो जाएगी। इस तरीके से सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात यहाँ पे समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो स्टेट स्कीम में क्या होता है, इफ यू हैव अलॉटेड सेम स्टेट कॉलेज, अगर आपका सेम स्टेट में आपका कॉलेज अलॉटेड है, इस तरीके से एक होता है आउट ऑफ स्टेट, KYC मस्ट बी अपडेट, ओके। अगर मान लीजिए अब सपोज डेट मैंने जैसे कि बताया आप आसाम के स्टूडेंट हो यहाँ पे, और आसाम वाले स्टूडेंट क्या हो गए, यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली चले गए, ठीक है, दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली में क्या करना होगा इनको, सबसे पहले स्टेट स्कीम के लिए इनको अपने कॉलेज में जाके KYC अपडेट कराना होगा। मतलब कि उनके पोर्टल पे उनके जो भी आपके जो कॉलेज है वो उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब कि उनका KYC अपडेट होगा। जब तक आपके कॉलेज का KYC अपडेट नहीं होगा आपकी स्टेट स्कीम में, फिर आपको यहाँ पे मिलने वाली नहीं है।
तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि मतलब स्टेट स्कीम कौन पा सकते हैं, जिनका केवाईसी अपडेट हो, चाहे आप स्टेट स्कीम आपका खुद का कॉलेज खुद के स्टेट में हो या फिर अगर आउट ऑफ स्टेट भी हो, तो भी अगर आपका केवाईसी अपडेट है देन यू विल गेट इजीली। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल स्कीम, बहुत बड़ी स्कीम है क्योंकि सेंट्रल का नाम ही आपको पता है। तो अब सेंट्रल स्कीम में ये क्या कहानी है, यहाँ पे देखो सेंट्रल स्कीम में बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये जो सेंट्रल स्कीम है ना, सेंट्रल स्कीम में पहली बात यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे जो अल्पसंख्यक वाले स्टूडेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, तो ये जो अल्पसंख्यक वाले जो स्कीम होता है ना, ये बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है आपका इनकम, यहाँ पे इसमें अगर अप्लाई करना, इसके अलावा इसमें हिंदू भी स्टूडेंट होते हैं उनको भी मिलती है सेंट्रल स्कीम, लेकिन यहाँ पे इनके लिए कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं। अभी मैं बात करूंगा कौन कौन से स्पेशल सर्टिफिकेट, तो वो ये आपको स्पेशल सर्टिफिकेट भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई। दूसरी चीज मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे कि ये माइनॉरिटी स्टूडेंट ये वाले हमने बताया, ठीक है। इसके बाद से इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, इनकम शुड बी लेस, आपका इनकम बहुत ज्यादा लेस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया इनकम आपका जितना लेस रहेगा उतना ही फायदा होगा। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि मान लो बीआईटी मेसरा में पढ़ रहे हैं, बीआईटी मेसरा का फीस मान लो 2-2.5 लाख है सपोज रेट, और उनकी इनकम है 36,000। यार कैसे पॉसिबल है कि 36,000 में वो उनकी फीस है और उनकी फी मतलब उनकी इनकम है एनुअल इनकम, और उनकी कॉलेज की फीस है 1.5 लाख या 2 लाख, जो भी आप मतलब एज्यूम करो, एक राउंड फिगर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो इस तरीके से भी अगर आप करोगे तो फ्रॉड होगे, और उसका भी बताऊंगा अगर कोई फ्रॉड फील करता है तो उसका क्या यहाँ पे इशू है। तो ठीक यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है क्या, प्रीवियस ईयर में आपका परसेंटेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। एक एवरेज कैलकुलेट किया गया 60%, ठीक है। 60% इन द सेंस कि 60% तो एटलीस्ट आपका होना ही चाहिए, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। लेकिन अगर मान लो कट ऑफ ज्यादा गया, जैसे कि मान लो 80% 90% सब स्टूडेंट, अगर 100 बच्चों को स्कीम में आपकी जगह है और 100 बच्चों को देना है और सबका 80-90% से ऊपर है, तो उसमें से ऊपर से टॉप 100 को सेलेक्ट कर दिया जाएगा, बाकी छोड़ दिया जाएगा। ये 60% सिर्फ एलिजिबिलिटी की है। मैंने बताया कि आपके पास एक छोटा सा होप रह सकता है अगर 60% से ऊपर है तो कोशिश करिए कि आपका परसेंटेज अगर अभी इस बार नहीं आया तो इस बार आप पढ़ाई करके अगली बार के लिए यहाँ पे बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रीवियस परसेंटेज शुड बी मोर 60% से, जैसे कि मैंने बताया। इसके बाद कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी की नीड होगी इसमें सेंट्रल स्कीम में, जैसे कि कैटेगरी के जर्नल के लिए ईबीसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है, ओबीसी होता है, एससी एसटी, इन सभी में से आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो इसकी सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए। अब देखो यार, ये चीजें तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पेज में मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इसके अलावा प्राइवेट स्कॉलरशिप भी होती है, और प्राइवेट स्कॉलरशिप यार अपने में एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है, ठीक है, क्योंकि यार ये बहुत तेजी से इनका काम होता है और स्कॉलरशिप इनको मिलती है। ये जो स्लाइड है बहुत पुरानी है, तो इसमें एक ही स्टूडेंट का हमने यहाँ पे एक तरीके से लगाया कि एक स्टूडेंट ने यहाँ पे पाया हुआ है, ठीक है। लेकिन यार मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक मैंने तकरीबन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने स्कॉलरशिप की नीड थी वो दिलवाया बिल्कुल फ्री में। तो अब देखो यहाँ पे प्राइवेट स्कॉलरशिप में एक प्राइवेट स्कॉलरशिप चलती है बडी फॉर स्टडी। अब देखो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जैसे कि मैंने उसमें दिखाया था एनएसपी में, अब मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं गूगल में यहाँ पे डालता हूँ बडी फॉर स्टडी, राइट, अब मैं बडी फॉर स्टडी यहाँ पे जैसे ही इंटर करता हूँ, ये सामने हमारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये लिंक पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि और मैं आपको बता दूं ये प्राइवेट फाउंडेशन का सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है, सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है इसमें। और इसमें कई सारे ऐसे स्कीम आते हैं, इसमें स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सर बडी फॉर स्टडी से हमें पैसे फिल किए तो क्या मुझे पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो कौन से फॉर्म के लिए आपको लौटाने पड़ेंगे कौन से नहीं, वो अलग अलग मैटर करता है, ठीक है। अभी देखो ये शायद साइट चल नहीं रही है, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, अगर ओपन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम स्लाइड को कंटिन्यू करेंगे और आपको एक एक पॉइंट बता देंगे। देख सकते हो इसी में देख सकते हो स्कॉलरशिप यहाँ पे यहीं से शुरू हो गया, इंजीनियरिंग के लिए अलग है, मतलब और भी सबके लिए अलग है। तो अभी देख सकते हो शायद हो सकता है कि मेंटेनेंस में और ऑन टाइम मैंने अभी इस पे चीजें की है। तो इससे रिलेटेड अगर आप सर्च करोगे ना तो बहुत सारे यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी और इसमें आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट टाइम इसके अलावा बडी फॉर स्टडी के अलावा एक LIC जुबली आता है, ठीक है, LIC जुबली स्कॉलरशिप, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को मिला है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें स्लाइड में ऐड नहीं हो पाई हैं, वो चीजें मैं बता देता हूँ। एक आपका विद्यासारथी है, विद्यासारथी
ठीक है। इसके अलावा आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। इसके साथ ही कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, मतलब वही है यार, दम हो तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। मतलब एक एग्जाम होता है जैसे कि पीएमएसएसवाई स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, फ्री में इसका फॉर्म आता है, इसमें अगर फॉर्म अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इस बंदे को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कंग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। तब बढ़ते कदम में इन्होंने बेसिकली 1 लाख रुपए की यहाँ पे इनको अवॉर्डेड मिला था। सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, ऐसे हमको लग रहा है कि हजारों स्टूडेंट से भी ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट है, जिनको यहाँ पे लास्ट ईयर में यहाँ पे स्कॉलरशिप मिली थी। अब तो ये रहा बेसिकली स्टूडेंट के फीडबैक। नेक्स्ट यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे अब मैं आपको इतनी सारे मोटिवेट कर दिया कि भाई स्कॉलरशिप ये चीज़ें होती हैं कॉलेज में जाने के बाद से। अब यहाँ पे कॉलेज में जाने के बाद से आप क्या किए, सारे स्कॉलरशिप अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ओके। अब कौन से स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहिए, क्या नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, वो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी देख पा रहे होगे। तो सबसे पहले कि आपको क्या करना होगा, डोंट अप्लाई मोर देन 1 स्कॉलरशिप, ठीक है। अब ये हमने बता दिया, मैंने बताया कि आपको स्कॉलरशिप इसमें अप्लाई है, उसमें अप्लाई करिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट है सिर्फ किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए। मतलब कि आप 2 स्कॉलरशिप यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, 2 स्कॉलरशिप मैं साफ साफ में लिख देता हूं, 2 स्कॉलरशिप जो कि आपका कौन सा है, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का यहाँ पे लिख सकते हो, एक साथ नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो क्यों नहीं अप्लाई करना है। देखो, एक साथ अगर 2 आपने स्कॉलरशिप अप्लाई कर दी गवर्नमेंट की, तो आपको मैं बता देता हूं, अगर आप पकड़े जाते हो तो 12% इंटरेस्ट रेट के, 12%, जब तक आप जिस पोजीशन पे रहोगे तब तक आपसे वहां पे इंटरेस्ट के बेसिस पे आपका जो यहाँ पे मूलधन होगा वो आपसे वसूल किया जाएगा, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे करियर भी आपका बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्कॉलरशिप में आपको फ्रॉड नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के आप अपलोड कर दिए, वो भी चीजें। तो ये एक तरीके से डिस्क्लेमर है, आप समझ सकते हो कि आप देखिए, एक से अधिक आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो एक गवर्नमेंट और बाकी हजारों प्राइवेट भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हजारों प्राइवेट भरो, कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट एक ही अप्लाई करना। अगर मान लो आप नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तो आपको स्टेट स्कीम नहीं अप्लाई करनी चाहिए, स्टेट अप्लाई करते हो तो नेशनल नहीं अप्लाई करना चाहिए। कोई भी एक गवर्नमेंट स्कीम अप्लाई करते हो उसके साथ जितनी भी चाहे तुम यहाँ पे प्राइवेट अप्लाई कर सकते हो, फाउंडेशन की अप्लाई कर सकते हो, डज नॉट मैटर। बट इन केस आप अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तो फिर उसके साथ आपको प्राइवेट का यहाँ पे बहुत सारे अप्लाई करने होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के साथ एक और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो ये चीज़ों से आप बचिए और आई होप कि जो डिजर्व कैंडिडेट है उसको भी मौका दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर पेज की बात करें तो अब आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे इसको कैसे फील करें, आपने तो बता दिया कि सारी चीज़ें कैसे क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे सामने आएगी, फिर इसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है ये आपके सामने आएंगी, फिर स्पेशल बैंक कंडीशन क्या होता है, ठीक है। स्पेशल बैंक कंडीशन, नहीं तो इसी प्रकार के बैंक यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड पे देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में हमने लिखा है, पहला इनकम आपका न्यू होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपका मतलब लेटेस्ट होना चाहिए, एकदम न्यू। और ये जो इनकम है ना डिपेंड करता है कि कहाँ के आप यहाँ पे निवासी हैं। जैसे कि मान लो अगर आप यहाँ पे, जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे अगर मान लो यूपी के हो तो यूपी का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है ना वो बेसिकली 3 ईयर तक वैलिड होता है, ठीक है। अब वही बिहार की बात करें, अगर बिहार की यहाँ पे 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसी तरह आप देख सकते हो दिल्ली का कितना साल होता है, झारखंड का, अलग अलग स्टेट का यार अलग अलग होता है। तो इस प्रकार इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि आप इनकम को लेटेस्ट यूज करिए, ठीक है, लेटेस्ट जो भी आपका इनकम हो। दूसरी चीज यहाँ पे डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसका पीआरसी बोलते हैं बहुत जगह, तो वो आपका यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आधार अपडेट होना चाहिए, जो आधार आपका एनएसपी में, जो आधार आपके डॉक्यूमेंट में, वही आधार नेम वही आपके, उसी नाम से आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है। बैंक पासबुक शुड बी नेम एट योर नेम, आपके नेम से होना चाहिए। डीबीटी लिंक बैंक आपका होना चाहिए। मतलब कि अब देखो ये यहाँ पे ग्रीन में है, डीबीटी लिंक मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डीबीटी लिंक के बारे में हम चलो यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर डीबीटी लिंक के बारे में अगर बात करें तो मान लो यहाँ पे, जैसे कि मान लो हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से ही दिखाते हो, वैसे आप आधार कार्ड के ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो, वहां से ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो कि कैसे डीबीटी लिंक है। बट मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर आओगे स्कीम इन्फॉर्मेशन में क्लिक करोगे, ट्रैक यहाँ पे देख सकते हो, चेक बैंक अकाउंट लिंक टू आधार, यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे। अब देखो फाइनली तुम आधार कार्ड के ऑफिशियल साइट पे चले आओगे। या फिर आधार में तुम यहाँ पे इतना जो यूआरएल लिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो यूआरएल लिखा है रेजिडेंस यूआईडी
गवर्नमेंट बैंक मैपर, इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद से नीचे अगर आओगे, यहाँ पे आप देख पाओगे, तो आपको सिंपली सा क्या करना है, अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है, ये सिक्योरिटी कोड जो कि आपको यहाँ पे नीचे दिखाएगा, यहाँ पे ये आधार नंबर यहाँ फिल करना है, सिक्योरिटी कोड ये फिल करना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, आपका नंबर अगर रजिस्टर्ड होगा ओटीपी जाएगा, इंटर ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी सबमिट करना, सबमिट पे क्लिक करना है। अगर कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया तो मतलब कि आपका बैंक यहाँ पे डीबीटी मोड लिंक है, अदरवाइज नहीं लिंक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज हो गया। दूसरा एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है, ये बेसिकली आपके कोर्ट में बनता है, ठीक है। कई कई स्कॉलरशिप ये यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कई वाले कॉलेज वाले भी ये डिमांड करते हैं, तो ये 200 से 150 से 200 में ये डॉक्यूमेंट बन जाता है। यहाँ पे एक्चुअली इसकी प्राइस 120 है, लेकिन ये लोग 200 से ज़्यादा ले लेते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हो। कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि मान लो कोई ब्लाइंड है या डिसेबिलिटी स्टूडेंट है या फिर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, तो उस तरीके का सर्टिफिकेट बनता है। प्रीवियस ईयर मार्कशीट आपके पास होने चाहिए। करंट कोर्स की फीस रिसिप्ट, जिस कोर्स में आप स्टडी कर रहे हो उसकी फी रिसिप्ट होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने बताया ना, किसी के साथ अगर मान लो कोई लेबर कास्ट का है तो उसका लेबर सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जब यहाँ पे मैं फॉर्म यहाँ पे फिल करूँगा तो एक एक चीज़ बताऊँगा। तो इस तरीके के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बेसिकली होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि इनकम जो होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी शॉर्ट्स में कि जो इनकम होगा यूपी बिहार का, जैसे मैंने बताया यूपी का कितने साल का होता है, तो ये बेसिकली 3 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और वही बिहार का बेसिकली 1 साल का होता है, ठीक है, 1 ईयर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि जिस स्टेट में हो उसका इनकम सर्टिफिकेट कितने ईयर का है। और ये एटलीस्ट आपका ब्लॉक लेवल का यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉक से ये वेरीफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने जो आपके ग्राम प्रधान है, मुखिया, उनसे आप वेरीफाई कराओ, नहीं, ये आपका एटलीस्ट ब्लॉक से या फिर उससे ऊपर लेवल के अधिकारी से भी वेरीफाई करा सकते हो। डीबीटी लिंक्ड बैंक आपके अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि मैंने बता दिया, ठीक है। इसके साथ ही बैंक शुड बी एक्टिव, मतलब एक्टिव इन द सेंस कि बैंक में ऐसा नहीं हो कि बैंक आपका बंद हो, बैंक में केवाईसी अपडेट ना हो, बैंक में लिमिट सेट हो। कई बार बैंक पैसे भेजते हैं बट वो पैसा पहुंचता नहीं है क्योंकि उसमें लिमिट सेट रहता है। तो ये सारी कैटेगरी और क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होने चाहिए, राइट। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक बाई स्टूडेंट के द्वारा क्या होता है। जैसे कि अगर पहले की बात करें तो यहाँ पे साइबर कैफे के द्वारा, यहाँ पे देख सकते हो, साइबर कैफे के द्वारा यहाँ पे पहला मिस्टेक होता है कि साइबर कैफे पे आप फॉर्म फिल करवा लिए और वहाँ पे अगर नेशनल स्कॉलरशिप आप फिल करवाते हो तो कभी कभी नो स्कीम का प्रॉब्लम दिखता है, तो वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर देता है और फॉर्म भर देता है, मेरे आपका वो स्कीम दिख जाता है। तो आप स्टूडेंट सोचते हो कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा था, इससे हो गया, लेकिन एटलीस्ट जब वो आगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है डिस्ट्रिक्ट पे, तो वो रिजेक्ट कर देता है, बोलता है कि आपने फॉर्म में सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला गलती यहाँ पे ये स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। तो इनके चक्कर में ना पड़े, इनके चक्कर में भाई जो साइबर कैफे वाले वीडियो देख रहे होंगे बुरा मत मानना, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, उनके लिए बात नहीं है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा कि रजिस्टर्ड बट यू फील्ड फॉर्म इन द फर्स्ट ईयर। आप क्या करते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि एनएसपी पे अगर आते हो, अगर एनएसपी पे आते हो और एनएसपी पे आने के बाद से बेसिकली आप क्या करते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद से क्या करते हो, यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे एप्लीकेंट में लॉगिन पे आके लॉगिन पे क्लिक करके रजिस्टर करके छोड़ दिए, स्कीम नहीं खुला छोड़ दिए, उसके बाद अब भूल जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद आते हैं, कुछ कहीं से वीडियो देख के स्क्रॉल करते, फिर सोचते हैं चलो भरते हैं, फिर वो भूल जाते हैं और एक बार उन्होंने गलती कर दी, फिर वो रिकवर नहीं हो पाता, ठीक है। कई बार रिकवर हो जाता है, कई बार नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं यहाँ पे नॉट एक्टिव ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर, मतलब पूरे एकेडमिक ईयर ये नहीं फॉर्म फिल कर दिए बस आराम से कि पैसा आएगा जुलाई अगस्त जनवरी में आता है उसके बाद से, ऐसा नहीं है। फॉर्म फिल करके अपना स्टेटस को डेली बाई डेली नहीं तो कम से कम वीक में एक बार आपको जरूर चेक करना है, वीकली, ठीक है। तो वीकली में आपको एक बार जरूर चेक करना है ताकि आपकी स्टेटस का क्या परफॉर्मेंस है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में मैं बोलूँगा सब्सक्राइब ना हो शॉर्टेक साइंस, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो ना बताया जाए, स्टूडेंट के बेनिफिट्स ना हो, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे जरूर हमें करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि हाउ टू गेट इंस्टेंट स्कॉलरशिप। इंस्टेंट स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पे गेट इन टच विथ माई यूट्यूब चैनल, जो कि ये नाम है, आपने देखा होगा नीचे आपको ये जहाँ से ये मिल रही है, तो जाके आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे टेलीग्राम पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है, ये भी, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यही नेम से वो भी है। इसके साथ ही इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रहा, तो ये है हमारा a.md शोएब, ठीक है। तो ये अगर इंस्टाग्राम आईडी अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ से आपको 1-to-1 अगर मुझसे बात भी करनी होगी तो आप यहाँ से
आ सकते हो और यहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे लास्ट मैसेज आप सभी को कहूंगा कि सेल्फ मोटिवेट रहो। देखो स्कॉलरशिप आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, खुद को मोटिवेट रखो और समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये मत सोचो कि स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं। आप एक बार फील तो करो, जैसे ही फील करोगे क्या पता आ गया इस बार किस्मत आपकी चमक गई। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे मिस मत करना। और बस वही है कि सब्सक्राइब नाउ शॉर्टेक साइंस, ये हमारा लोगो है ये चैनल का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो यार। बाकी अगर आपको कोई भी स्कीम से रिलेटेड कोई भी डाउट रही, नीचे कमेंट सेक्शन में आपका वेट रहेगा और जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो को उस सभी कॉलेज वाले स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिए जितने स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार मुझे स्कॉलरशिप की नीड है, बट उनको स्कॉलरशिप की सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ये पूरी वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ आप जाके उनको जरूर शेयर करिए। हर एक बच्चे के क्लास 1 से लेकर क्लास इंटर तक, BA BSc MA MSc जो भी कॉलेज के हों, या फिर इंजीनियरिंग यहाँ पे, या फिर लॉ, या फिर मैनेजमेंट, किसी भी तरीके के कोर्स कर रहे हो, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि वो स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। और इसके बारे में अगर वो मोटा मोटी जान जाए तो इसकी डिटेल्ड अगर रिसर्च करे तो वो हमारे चैनल तक आ जाए और फिर मैं उनको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।